गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपना चैप्टर नंबर 5.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में बच्चों आप पढ़ने वाले हो, आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई वर्ग आव्यूह हो, तो आप उस स्क्वायर मैट्रिक्स या उस वर्ग आव्यूह से दो नए मैट्रिक्स बनाना सीखोगे। पहला तो सीखोगे एडजॉइंट मैट्रिक्स। एडजॉइंट मैट्रिक्स या हिंदी में नाम होगा सहखंडज आव्यूह। ठीक है। दूसरा टॉपिक जो 5.1 चैप्टर में है, फिर आप उस मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स से एक नया मैट्रिक्स बनाना सीखेंगे जिसका नाम होगा इनवर्स मैट्रिक्स या हिंदी नाम होगा व्युत्क्रम आव्यूह। तो दो टॉपिक मोटे मोटे तौर पर चैप्टर 5.1 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर 3 में आपने सीखा था कि किसी भी ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स अपने पास हो तो उस मैट्रिक्स से आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स या हिंदी में परिवर्त आव्यूह बनाना सीख चुके थे जिसका नाम था AT या A'। ठीक है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक पर जाने की कोशिश करते हैं। जो चीज़ें इस चैप्टर में यूज होने वाली हैं और हम उनको चैप्टर नंबर 3 में पहले पढ़ चुके हैं, बट एक बार बेसिक दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात बेसिक में मैं करने जा रहा हूं कि कोई भी मैट्रिक्स आपके पास में हो, उस मैट्रिक्स से आपको क्या बनाना हो? ट्रांसपोज मैट्रिक्स मतलब परिवर्त आव्यूह बनाना हो। कैसे बनाते हैं बच्चों? बहुत सिंपल बात है कि इस आव्यूह की जो पंक्ति है, पंक्तियों को स्तंभों में चेंज कर देंगे। जैसे पहली पंक्ति है 2, 3 की, तो मैंने इसको बेटा स्तंभ में चेंज कर दिया। देखो, दूसरी पंक्ति है 1, 7 की, इसको भी मैंने स्तंभ में चेंज कर दिया। तो आपको पता है जब किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में बदलते हैं तो हमें उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह या ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल जाता है, जिसे आप नोटेशन AT या A' से शो कर सकते हो। पहली बात क्लियर हुई आपको। दूसरी बात, मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 और 5 में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है बच्चों तो ध्यान रखना, वो है कोफैक्टर बनाना, सहखंड बनाना एलिमेंट्स के। ये हर बच्चे को अच्छे से आना चाहिए। तो एक एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको दोबारा देख लेते हैं। वैसे तो हमने चैप्टर 3 में खूब अच्छे से सीख लिया था, रिवाइज करने के लिए हम इसे दोबारा देखने जा रहे हैं। आपके पास एक मैट्रिक्स A है। ठीक है बच्चों, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, सारणिक है ये वाला, ये इसका डिटर्मिनेंट हुआ। अब इस डिटर्मिनेंट में जितने भी एलिमेंट हैं, हर एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग हम एक कोफैक्टर बना सकते हैं। जैसे इस एलिमेंट का भी कोफैक्टर होगा, सेकंड होगा, इसका भी होगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये जो एलिमेंट है आपको पता है इनके नंबर भी होते हैं, इनका एड्रेस भी होता है। ये 11, ये 12, सेकंड रो शुरू होती है 21, 22 और थर्ड होती तो 31, 32। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले 11 नंबर वाले एलिमेंट की। तो 11 नंबर एलिमेंट है ये A11, 5। इसका सहखंड, इसका कोफैक्टर, उसको शो करेंगे F11 से। कैसे बनाते हैं? सबसे पहले तो साइन लगाएंगे। साइन सिस्टम क्या था आपका? -1 की पावर 1 + 1। देखो 1 + 1 कितनी हुई बेटा? -1 की पावर 2। ठीक। अब सेकंड बनाना है इस एलिमेंट का, तो इसकी रो डिलीट कर दो, इसका कॉलम डिलीट कर दो, तो आपको मिला ये छोटा सा डिटर्मिनेंट। आपको इसका बनाना है ना बच्चों, तो आपको मिला यहाँ पे 2, सॉरी ये 2 मिला, इसकी वैल्यू हो गई +2। और सीधा आपको साइन सिस्टम मैंने याद करवाया था 2/2 के लिए, प्लस माइनस माइनस प्लस। सेकंड कोफैक्टर बनाते समय आप ये साइन सिस्टम अच्छे से याद रख लें ताकि आपको ये चीज़
ये -1 की पावर बार बार यूज़ ना करनी पड़े। आप डायरेक्ट भी साइन याद रख सकते हो, पहले में प्लस, फिर इस वाले में माइनस, इस वाले के लिए माइनस, यहाँ प्लस। ऐसे ही 3/3 में साइन सिस्टम आपको मैंने याद करवा दिया था। अल्टरनेट ऑर्डर में पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस माइनस, आपको याद होगा। तो चलिए बच्चों, एलिमेंट 1 का कोफैक्टर निकालते हैं। तो ये बेटा यहाँ साइन आएगा माइनस, देखो साइन आ गया माइनस। अब इन 1 की पंक्ति और 1 का कॉलम आपने छोड़ दिया, छोड़ने पर आपको मिला यहाँ 4। अब इस एलिमेंट का निकालें। इस एलिमेंट के लिए साइन कौन सा है बच्चों? माइनस, देखो ये लग गया माइनस। तो इसकी पंक्ति और इसका कॉलम आपने छोड़ दिया तो आपको मिला 1। लास्ट एलिमेंट ये 2, इसका साइन आपको ध्यान है प्लस, तो आपने यहाँ लगाया प्लस। इसकी पंक्ति छोड़ दी, इसका कॉलम छोड़ दिया तो आपको मिला 5, देखिए 5। ठीक है बेटा, तो आपने 11 नंबर का कोफैक्टर निकाला F11, 12 नंबर का कोफैक्टर F12, सारे कोफैक्टर आपने निकाल लिए। और आप कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाएं, सेकंडों का आप मैट्रिक्स बनाएं तो बना सकते हैं। F11, देखो F11 लिखा यहाँ, F12 -4 लिखा, F21 -1, F22 +5। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको किसी भी मैट्रिक्स में जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट होता है, सारणिक होता है, सारणिक में जितने भी एलिमेंट होते हैं, हर एलिमेंट का आप क्या बना सकते हो? कोफैक्टर या सेकंड बना सकते हो। और उसके लिए साइन सिस्टम को मेमोरी में रख लेना, ये वाला साइन सिस्टम और ये वाला साइन सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो हम अपना पहला टॉपिक शुरू कर लेते हैं 5.1 का। फर्स्ट टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स। याद रखना, यहाँ बात हो रही है किसकी? स्क्वायर मैट्रिक्स की, जिसमें जितनी रो होती हैं उतने ही कॉलम होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास है और उसका डिटर्मिनेंट बेटा ये वाला होगा। ठीक है, अब आप क्या करें, उस स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट में जो एलिमेंट हैं, जैसे A11, A12, A21, A22, उन एलिमेंट की जगह उनके कोफैक्टर निकाल लें और कोफैक्टर या सहखंडों का एक अवयव बना लें। मैंने बनाया सहखंडों का अवयव। सहखंडों का अवयव बनाकर क्या करें, इसके बाद में सहखंडों के अवयव को बनाकर उसका ट्रांसपोज बना लें या उसका परिवर्त अवयव बना लें। कैसे बनाते हैं? पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में चेंज कर दिया आपने। तो बेटा सहखंडज अवयव कैसे बनता है? किसी भी मैट्रिक्स के, किसी भी मैट्रिक्स से अगर हम उसके कोफैक्टर, उसके सहखंडों का अवयव बना लें, मैट्रिक्स बना लें और फिर उसका ट्रांसपोज कर दें, उसका परिवर्त बना दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी जगह तो आपको लिखने हैं कोफैक्टर, पहली बात। फिर कोफैक्टर लिखने के बाद जो मैट्रिक्स बना, उस मैट्रिक्स का बनाना है ट्रांसपोज या परिवर्त अवयव। जैसे ही बनाओगे तो वो जो नया अवयव ये मिलेगा आपको, देखो ये वाला, ये क्या होगा? ये अवयव ए का एडजॉइंट मैट्रिक्स होगा या सहखंड अवयव होगा। ये आपको सहखंड अवयव, सहखंडज, सहखंडज, जय वर्ड आएगा, ध्यान रखना। सहखंड का मतलब तो होता है कोफैक्टर, कोफैक्टर्स, और सहखंडज जय लगते ही ये हो जाता है आपका सहखंडज अवयव या एडजॉइंट मैट्रिक्स। ध्यान रखना, ये अलग वर्ड है और जय लगते ही एक अलग वर्ड है, अलग मीनिंग है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, एक हमारे पास ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमें इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाना है।
सेकंडज अवयव बनाना है। तो मैंने सबसे पहले बच्चों इनके सेकंड निकालने शुरू किए, कोफैक्टर निकालने शुरू किए। एलिमेंट 2 का 11 नंबर F11 निकाला मैंने इस एलिमेंट के लिए। तो बेटा साइन तो आएगा प्लस, आपको ध्यान में है, इनको छोड़ दिया तो यहाँ आ गया 5। ऐसे ही अब मैंने निकाला ये F12, A12 है ना, इसकी जगह मैंने लिया F12, इसका सेकंड या को फैक्टर। तो बच्चों इसका साइन माइनस होता है, यहाँ माइनस आ चुका है, और ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया तो मिला 1 मैंने यहाँ लिख दिया 1। ठीक है, ऐसे ही F21 और F22 निकाला मैंने, ये दोनों तो कोफैक्टर आ चुके हैं। अब मैंने एक मैट्रिक्स बनाया कोफैक्टर का। देखो ये जो मैट्रिक्स है ना बच्चों, ये वाला, ये कोफैक्टर का है। F11 F12 F21 F22 कोफैक्टर का मैट्रिक्स बन गया, सेकंडों का अवयव बन गया। अब इसका मुझे बनाना है ट्रांसपोज, परिवर्त अवयव। तो मैंने इस पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दिया और इस पंक्ति को भी मैंने स्तंभ में चेंज किया। ऐसा करते ही मुझे मिल चुका है एडजॉइंट मैट्रिक्स या सेकंडज अवयव। बच्चों कंपटीशन के लिए आप बहुत एक शॉर्ट ट्रिक है, आप सीधे 2 सेकंड में कंपटीशन के हिसाब से इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स लिख सकते हो। उसके लिए करना क्या है, आपको बहुत तेजी से आपको क्या करना है, ये जो डायगोनल है ये वाला, इसके एलिमेंट का प्लेस चेंज कर देना। 5 को उठा के यहाँ लिखो और 2 को उठा के यहाँ लिख दो। और ये जो डायगोनल है ये वाला, इसके जो एलिमेंट हैं उनका साइन चेंज कर दो। तो यहाँ तो प्लेस चेंज करना है और यहाँ साइन चेंज करना है। मतलब देख लीजिए, अगर मैं प्लेस चेंज करता हूँ तो यहाँ 5 होगा और यहाँ 2 होगा। देख लो, यहाँ 5 यहाँ 2। और इसमें देखो बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ +4 +1, तो यहाँ पे क्या हुआ -4 -1। तो शॉर्ट ट्रिक हो गई, 2×2 वाले किसी मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाना हो, कंपटीशन में, बोर्ड एग्जाम में नहीं करोगे ये ट्रिक, बोर्ड एग्जाम में पूरा लिख के दिखाना है, तो वहाँ आप इनका प्लेस चेंज कर देना और इन दोनों का साइन चेंज कर देना, तो आपको शॉर्ट ट्रिक से एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल जाएगा। समझ में आया बच्चों? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इससे। अब एक एग्जाम्पल 3×3 वाला लेके देख लेते हैं। 3×3 वाले में जो मैट्रिक्स आपको दिया होगा उसका हम एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा अभी ये डिवाइस स्लो हो रही है। अभी देखते हैं इसके बाद में 3×3 वाला, यहाँ पे अभी पेज शो नहीं हो रहा है, तो हम एडजॉइंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, गुणधर्म। जो हमारा एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है उसकी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी होती हैं, कुछ गुणधर्म भी होते हैं। बेटा सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आप जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, चाहे आप पोस्ट मल्टीप्लाई करो यानी बाद में मल्टीप्लाई करो या पहले मल्टीप्लाई करो, प्री मल्टीप्लाई करो, गुणा करो, तो ये गुणनफल इन दोनों का गुणनफल हमेशा बराबर होता है सारणिक का मान, डिटर्मिनेंट की वैल्यू इनटू यूनिट मैट्रिक्स इकाई अवयव के गुणनफल के बराबर होता है। इस बात को एक एग्जाम्पल से हम यहाँ देख लेते हैं। एग्जाम्पल है आपका, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है बेटा। मैंने इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली 4 - 6, तो मुझे मिला -2, ठीक है बच्चों। अब मैंने इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाया। हम ये अलग अलग निकालकर भी दिखा सकते हैं और हम चाहें तो इनको लिखे बिना सीधे ही इन एलिमेंट की जगह सीधे कोफैक्टर या सेकंड भी लिख सकते हैं।
जैसा कि आपकी बुक में भी है। तो चलो बच्चों हम सीधे ही बात करते हैं। ये साइन सिस्टम याद है आपको, प्लस माइनस माइनस प्लस। तो बेटा यहाँ प्लस माइनस माइनस और प्लस, ये तो हो गया साइन सिस्टम। अब इसका निकालना है कोफैक्टर, तो इनको छोड़ दो, 4 आ गया 4। इसका निकालना है, इसको छोड़ दिया, आ गया 3, ये 3 आ गया देखो बच्चों। इसका कोफैक्टर निकालना है, इनको छोड़ा, 2 आ गया देखो 2। इसका कोफैक्टर निकालना है, ये पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ दिया, आ गया 1। तो ये बन गया आपका, एलिमेंट तो हट गए और उनकी जगह कौन कौन आ गया, कोफैक्टर आ गए, सेकंड आ गई, तो ये सेकंडों का अवयव बन गया। ठीक है, अब इसका हमें ट्रांसपोज भी बनाना है, तभी मिलेगा हमें एडजॉइंट। तो ट्रांसपोज के लिए इस रो को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया है, देखिए कर दिया है चेंज, और इस रो को भी मैंने यहाँ कॉलम में चेंज कर लिया है। तो बच्चों देखो आपको इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स मतलब सहखंडज अवयव प्राप्त हो चुका है। अब मैट्रिक्स ए को एडजॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मैट्रिक्स ए को एडजॉइंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मैट्रिक्स ए है और ये एडजॉइंट मैट्रिक्स है जो हमने अभी यहाँ बनाया था, ये वाला। तो बेटा आपको अच्छे से पता है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए एक मेथड होता है। मेथड ये है, कॉलम मेथड होता है आपका, रो आरसी मेथड, रो बारी बारी से सामने वाले कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। जैसे ये गन है और सामने 2 टारगेट हैं, तो बेटा पहले ये गन इस टारगेट को हिट करेगी, तो 1 × 4 4, 2 × -3 -6, क्या मिला बच्चों, 4 - 6 मतलब -2। ठीक है, अब ये गन सेकंड टारगेट को हिट करेगी, 1 × -2 और फिर 2 × 1 + 2, तो वैल्यू कितनी आई बच्चों, 0। ओके, तो फर्स्ट गन ने अपना वर्क कंप्लीट कर लिया है। अब काम शुरू होगा सेकंड वाली इस गन का। तो ये सेकंड गन बारी बारी से दोनों टारगेटों को हिट करेगी। तो हम बात कर रहे हैं अब सेकंड गन की। 3 × 4 12, 4 × -3 -12, 12 -12 that means 0। ओके, 3 × -2 -6 -6, 4 × 1 +4, वैल्यू कितनी आई बच्चों, -2। देखो -2, तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया है। मल्टीप्लाई करने पर आपको मिला ये मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में से बेटा हम कुछ कॉमन भी ले सकते हैं, बट कॉमन तब लेंगे जब सभी एलिमेंट में कॉमन आता हो। तो यहाँ कॉमन आ रहा है -2, मैंने यहाँ से -2 कॉमन लिया, बट देखो -2 क्या है बच्चों, -2 है डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो -2 की जगह मैंने यहाँ लिखा डिटर्मिनेंट की वैल्यू। और बच्चों ये क्या होता है, ये आपको अच्छे से पता है, ये इकाई अवयव है, यूनिट मैट्रिक्स है, I2 2/2 ऑर्डर का है, तो नाम क्या लिखा है मैंने, I2। तो देखो बच्चों ये प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो चुकी है कि किसी भी मैट्रिक्स और एडजॉइंट मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन निकालना हो तो आपको एडजॉइंट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सीधे क्या बनाएंगे, आप इससे निकालेंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू। बस केवल डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लो और उसको यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो बिना एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाए हुए आप इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन गुणनफल ज्ञात कर सकते हो इस प्रॉपर्टी से। तो बेटा बोर्ड एग्जाम में आपका ऐसा अगर क्वेश्चन 1 मार्क्स का आता है, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हमें टाइम मिलता है 2 मिनट, तो ऐसे क्वेश्चन में जिसमें आपसे ए और एडजॉइंट ए का मल्टीप्लिकेशन पूछेगा, तो आपको इतने लॉन्ग मेथड में नहीं जाना है, आपको एडजॉइंट ए बनाना ही नहीं है, आपको सीधे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करके फटाफट 2 या 3 लाइन में आंसर दे देना है। बात समझ में आई बच्चों? जैसे मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ लेके दिखा रहा हूँ। ये मान लीजिए बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है आपका, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है आपके पास में ये वाला, और आपको इससे क्या निकालना है, ए इंटू एडजॉइंट ए कैलकुलेट करना है। तो लॉन्ग मेथड तो क्या रहेगा कि पहले एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाए इस पूरे प्रोसेस से, और फिर उस एडजॉइंट मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो लॉन्ग मेथड जो हमें फॉलो नहीं करना है।
शॉर्ट मेथड क्या है? शॉर्ट मेथड ये है कि इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर लो। ए और एडजॉइंट ए का मल्टीप्लिकेशन के लिए हम डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसको यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा मैट्रिक्स ए ये वाला था, इसके डिटरमिनेंट ये बनेगा और यूनिट मैट्रिक्स बनेगा बेटा ये वाला। यूनिट मैट्रिक्स इन दोनों का क्या निकाल रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन। तो 5 इंटू -7 -35, 3 2 जा -6, तो बच्चों ये बना माइनस का 41 -41 और ये यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लो। तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे ये एलिमेंट, ये नंबर अंदर वाली सभी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर वाले सभी नंबर्स के साथ। तो बच्चों आपको मिला -41 0 0 -41, ये आपका आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये तो समझ में प्रॉपर्टी आ गई होगी। इस बार बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपका बन सकता है, आपकी बुक में भी है। क्लियर हुआ बच्चों? अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद अगले टॉपिक की। हमने आज अभी तक क्या सीख लिया है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से हम सीख चुके हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाना। फिर एक प्रॉपर्टी सीख चुके हैं कि ए और एडजॉइंट ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो तो इसका मल्टीप्लिकेशन एक प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू इनटू यूनिट मैट्रिक्स। ये तो हम पढ़ चुके हैं। आज का दूसरा जो टॉपिक है बच्चों वो है कि स्क्वायर मैट्रिक्स अगर आपको दिया हुआ हो, उस मैट्रिक्स से आप एक नया मैट्रिक्स बनाना सीखोगे जिसका नाम होगा इनवर्स मैट्रिक्स, यानी व्युत्क्रम आव्यूह। ये हम अब सीखने जा रहे हैं। मान लीजिए बच्चों, सबसे पहले तो ये समझे कि इनवर्स मैट्रिक्स होता क्या है, व्युत्क्रम आव्यूह कहते किसे हैं। अगर कोई भी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हो आपके पास, जैसे ए और बी, और अगर इनको मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलता हो? यूनिट मैट्रिक्स आई मिलता हो। यानी अगर हम कोई भी दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल रहा है? यूनिट मैट्रिक्स इकाई आव्यूह मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स मैट्रिक्स हैं। ए तो क्या है? ए तो बी का इनवर्स मैट्रिक्स है और बी ए का इनवर्स मैट्रिक्स है। भाई बात समझ में आई? तो यहां पे ए क्या है बच्चों? ए है इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स बी, यानी इनवर्स ऑफ बी। तो इसको लिखेंगे बी, इस नोटेशन से लिखोगे बी रेज़ टू पावर -1। ठीक है। बी क्या है? बी ए का इनवर्स मैट्रिक्स है। बी क्या है? बी ए का इनवर्स मैट्रिक्स है, जिसको लिखेंगे ए इनवर्स। ठीक है। एक बात थोड़ी सी यहां ध्यान रख लेना, फंडामेंटल बात है बच्चों। ए इनवर्स में ये जो -1 आप देख रहे हो, ये -1 पावर नहीं है, घात नहीं है, ये केवल एक नोटेशन है, केवल एक संकेत है। किसका? इनवर्स मैट्रिक्स का, व्युत्क्रम आव्यूह का। ठीक है। ये पावर नहीं है। कभी भी आप गलती से अपने आंसर शीट में या अपनी बुक में कहीं भी आप ये ना लिखें ए इनवर्स इज नॉट इक्वल टू 1/a, यानी ये पावर नहीं है। ए इनवर्स का वैल्यू 1/a नहीं होती है। इस बात को ध्यान में रखना है। ओके, समझ में आए बच्चों? तो दोबारा देख लीजिए, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर यूनिट मैट्रिक्स आता हो तो हम कहेंगे ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इनवर्स मैट्रिक्स होंगे। तो अब देखिए बच्चों, एक प्रॉपर्टी आ गई है बहुत इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से। उस प्रॉपर्टी को थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग, आगे भी बहुत यूज होने वाला है। कहने का मतलब ये हुआ, अगर किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होता है। किन्हीं भी दो इनवर्स मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है
वो बच्चों हमेशा यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होता है। इस रिजल्ट को अच्छे से मेमोरी में डाल लीजिए। क्या रिजल्ट है? किसी भी मैट्रिक्स और उसके इन्वर्स मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है? तो आपका आंसर होगा उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यूनिट मैट्रिक्स इकाई अवयव के बराबर होता है। तो इन्वर्स मैट्रिक्स भी आपको समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन या होता क्या है, कंसेप्ट। अब इन्वर्स मैट्रिक्स बनाते कैसे हैं, अगले टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं। तो बेटा इन्वर्स मैट्रिक्स का एक फॉर्मूला हम बनाने जा रहे हैं और उस फॉर्मूले को फिर हम सीधा याद रखेंगे। उस फॉर्मूले से इन्वर्स मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपने अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एडजॉइंट मैट्रिक्स वाली कि किसी भी मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन डिटरमिनेंट की वैल्यू और यूनिट मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हो। ठीक, अब मैं इसमें क्या काम करने जा रहा हूं, मैं दोनों तरफ डिवाइड करने जा रहा हूं। किससे? डिटरमिनेंट ऑफ ए से, इससे मैं डिवाइड कर रहा हूं। तो बेटा मैंने इससे डिवाइड किया दोनों तरफ, तो ये कैंसिल हुआ डिवाइड करने पर, आपको मिला यहां आई। अब ध्यान से देखना, ए एक मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ए भी एक मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई हुआ। जैसे एक मैट्रिक्स है 1 बाई डिटरमिनेंट ए, एक कांस्टेंट नंबर है, मल्टीप्लाई हुआ, तो मल्टीप्लाई होके हमें एक मैट्रिक्स से ही मिलेगा। जब अंदर ये मल्टीप्लाई कर दोगे सबसे तो आपको क्या मिलेगा? एक मैट्रिक्स। यानी ये एक मैट्रिक्स है और ये वाला भी एक मैट्रिक्स है और इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है बच्चों? यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है। तो अभी आपने पढ़ा था किन्हीं भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर यूनिट मैट्रिक्स आता है तो वो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्स मैट्रिक्स होते हैं। अगर ये ए है तो बच्चों ये क्या होगा? ये डेफिनेटली क्या होगा? ए इन्वर्स होगा। तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला आपके पास ये आ चुका है। तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला क्या हुआ? ए इन्वर्स का फॉर्मूला हुआ एडजॉइंट मैट्रिक्स एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। यानी कि अब हमें ये बात समझ में आ गई है, इन्वर्स मैट्रिक्स बनाने के लिए पहली स्टेप में तो क्या करना है? पहली स्टेप में तो आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाना है, पहला काम। फिर दूसरी स्टेप में क्या करना है? आपको सारणिक की वैल्यू निकालनी है और फिर फॉर्मूला यूज करना है। ये वाला फॉर्मूला ये है, ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए। इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? एडजॉइंट मैट्रिक्स से। तो इस तरह से हम ए इन्वर्स बना सकते हैं 2 स्टेप के अंदर। एग्जाम्पल देख लें इसका। एक बात और ध्यान रखना, अगर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 0 हो जाए, 0 हो गई तो 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए इन्वर्स का अस्तित्व नहीं होगा और हम इस स्थिति में कहेंगे कि मैट्रिक्स ए का जब व्युत्क्रम विद्यमान नहीं है तो ए कैसा है? अव्युत्क्रमणीय अवयव है। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। याद रखना, अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 हो, इक्वल 0 होने पर ए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए इन्वर्स विद्यमान नहीं होगा, तो हम कहेंगे ए इन्वर्स का अस्तित्व नहीं है, तो मैट्रिक्स से होगा अव्युत्क्रमणीय और इंग्लिश में सिंगुलर। ठीक है, ऐसा होने पर मैट्रिक्स कैसा होगा? अव्युत्क्रमणीय सिंगुलर। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 ना हो और कोई रियल नंबर हो तो बेटा ये एग्जिस्ट करेगा, ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, विद्यमान होगा, तो हम कहेंगे मैट्रिक्स ए कैसा है? व्युत्क्रमणीय है, क्योंकि इसका व्युत्क्रम बनाया जा सकता है। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर। क्या बोलेंगे इसको? नॉन सिंगुलर। तो अगर ऐसा हो, ये कंडीशन हो, तो मैट्रिक्स होता है नॉन सिंगुलर व्युत्क्रमणीय। ये 2 कंडीशन आप ध्यान में रखेंगे। ओके, अब हम चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी मैट्रिक्स से
स्क्वायर मैट्रिक्स से इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। तो एक राजस्थान बोर्ड का मैं एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का आया था, जो आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 2 है। आपके पास एक मैट्रिक्स ए है ये वाला, और आपको इसका इन्वर्स मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों फॉर्मूला साइड में मैंने फॉर्मूला लिखा। मुझे यहाँ दो चीज़ें चाहिए बच्चों, एक तो एडजॉइंट मैट्रिक्स और एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो चलो पहले मैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो डिटर्मिनेंट लिखा मैंने इस मैट्रिक्स का खड़ी लाइनों से, और इसकी वैल्यू आप निकालना जानते हो, दिस मल्टीप्लीकेशन माइनस दिस मल्टीप्लीकेशन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और बेटा ये एक आइडेंटिटी होती है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है, आपको पता है इसकी वैल्यू 1 होती है। तो आपने डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, यानी आप ये कैलकुलेट कर चुके हो। अब क्या बनाना चाहते हो, एडजॉइंट मैट्रिक्स सहखंडज आव्यूह। तो यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, ये 0 नहीं है, ये 0 नहीं है, तो बेटा इसका अस्तित्व होगा, ये विद्यमान होगा। तो हम लिखेंगे सिंस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर, इसलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स विद्यमान होगा। तो ये आपको लिख के दिखाना पड़ेगा जब ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है आपका। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट बना लिया, ये बता दिया कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू के हिसाब से कि ए इनवर्स बन सकता है, विद्यमान है। अब उसको बनाने के लिए अगली स्टेप पे चलते हैं, अब बनाएंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट मैट्रिक्स बनाने के लिए ये जितने भी एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट हटा के इसका कोफैक्टर लिखना है, इसकी जगह कोफैक्टर लिखना है, इसकी जगह कोफैक्टर लिखना है, इसकी जगह कोफैक्टर लिखना है, और कोफैक्टर लिख लेने के बाद हमें उसका ट्रांसपोज बनाना है। ठीक है, तो मैं कोफैक्टर लिखने के लिए पहले साइन सिस्टम याद करता हूँ, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये आपको मेमोरी में है, प्लस माइनस माइनस प्लस। प्लस लिखने के बाद यहाँ कोफैक्टर निकालना है इसका, तो इन दोनों को छोड़ दिया आपने, इस रो को, इस कॉलम को। तो क्या मिला बच्चों, कॉस थीटा। तो देखो आपने क्या लिखा, कॉस थीटा। इसका निकालना है कोफैक्टर, इसको छोड़ा, तो आपको मिला माइनस साइन थीटा। तो आपने यहाँ क्या लिखा, माइनस साइन थीटा। इसका निकालना है, ये रो छोड़, ये कॉलम, ये रो छोड़ी, तो आपको मिला प्लस साइन थीटा। तो आपने यहाँ लिखा ब्रैकेट में प्लस साइन थीटा। अब इस एलिमेंट का निकालना है, रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दिया, तो आपको मिला प्लस कॉस थीटा। तो आपने यहाँ लिखा प्लस कॉस थीटा। तो आपके कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बन चुका है, बट एडजॉइंट नहीं बना अभी आपको इसका ट्रांसपोज भी बनाना पड़ेगा। ट्रांसपोज बनाने के बाद ही आपको एडजॉइंट मैट्रिक्स मिलेगा। तो आप इस पंक्ति को, इस रो को कॉलम में चेंज कर दें, तो प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। देखो कॉस थीटा साइन थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉलम बना माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये बन गया आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स, ये भी बना लिया आपने। अब फॉर्मूला यूज कर लो, आपको फॉर्मूला याद है। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखो कितनी थी, 1 रख दी, और ये लिखा आपने एडजॉइंट मैट्रिक्स, ये वाला। तो बेटा आपका आंसर आ चुका है। इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स से इन्वर्स मैट्रिक्स बना सकते हो। समझ में आ गया होगा। हम एक एग्जाम्पल और लेने जा रहे हैं। आपके पास ये एक मैट्रिक्स ए है 3x3 ऑर्डर का, आपको इसका इन्वर्स मैट्रिक्स बनाना है। तो इन्वर्स मैट्रिक्स का रफ में हम लिखते हैं फॉर्मूला, रफ साइड में फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला है। हमें यहाँ दो चीज़ बनानी है बच्चों, नंबर फर्स्ट डिटर्मिनेंट की वैल्यू, नंबर सेकेंड एडजॉइंट मैट्रिक्स, और फिर इन दोनों से क्या मिलेगा, इन्वर्स मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैं इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट मैंने लिखा, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है एक्सपेंशन मेथड, आप इसका प्रसार कर सकते हो किसी भी पंक्ति या किसी भी कॉलम के सापेक्ष। तो बच्चों मैंने इसका पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार किया, तो साइन सिस्टम ध्यान है, प्लस माइनस प्लस। तो पहले लिखा प्लस वन लिख के ये रो 1 वाली और ये कॉलम छोड़ दिया, तो मिला ये। इसकी वैल्यू बच्चों कैसे निकालोगे, देखिए ये मल्टीप्लिकेशन तो है 1 माइनस ये वाला मल्टीप्लिकेशन -3, 1 -3, तो ये बन गया बच्चों 1 + 3। देखो 1 + 3। ऐसे ही अब लिखेंगे -2,
-2। अब 2 वाली पंक्ति छोड़ दो और 2 वाला कॉलम छोड़ दो। तो जैसे ही बच्चों आप इसको छोड़ोगे, 2 वाली पंक्ति और 2 वाला कॉलम आप छोड़ते हो, तो आपको दिखाई दे रहा है ये छोटा सा डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालें। 1 इंटू -1 -1, माइनस 2 इंटू -1 -2, तो -1 + 2 ये आ जाएगा। और ऐसे ही आप इसके बाद +5 वाले रो और कॉलम छोड़ के ये वैल्यू निकाल लोगे। 3 + 2, तो आपको वैल्यू मिली 27। यहाँ तक तो पहुँच गए बच्चों आप। ठीक है, क्या देख रहे हैं? डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, 0 नहीं है, ये वैल्यू 0 नहीं है, ये वाली वैल्यू 0 नहीं है। दैट मीन्स ए इनवर्स बन सकता है, ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, विद्यमान है यानी बना सकते हो तो आगे बढ़ो। अब बनाओ एडजॉइंट मैट्रिक्स सीधे इस तरीके से बना सकते हो, अलग अलग F11, F12, F13 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले साइन सिस्टम लिखें। साइन सिस्टम आपको ध्यान है 3/3 में प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी एक प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ये साइन सिस्टम लिखा आपने। साइन सिस्टम लिखने के बाद ब्रैकेट बना दी, ये ब्रैकेट्स बना दी। अब इन ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है? इस एलिमेंट का कोफैक्टर पहली ब्रैकेट में, इस दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर इस दूसरी ब्रैकेट में। तो हम इस एलिमेंट का कोफैक्टर लिखने जा रहे हैं, तो इसकी रो और इसका कॉलम छोड़ दिया, छोड़ने पर मिला ये, और यहाँ से निकालेंगे कोफैक्टर 1 -3, 1 -3, तो बच्चों कितना मिला? 4, तो यहाँ लिखा आपने 4। ऐसे ही अब इस एलिमेंट का कोफैक्टर आप यहाँ लिखोगे, इस एलिमेंट का कोफैक्टर आप यहाँ लिखोगे, तो जितने भी एलिमेंट हैं उन सबके कोफैक्टर आप यहाँ लिख दोगे, तो ये कोफैक्टर का मैट्रिक्स बन जाएगा। और इसका बनाओगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करके मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसका ट्रांसपोज बनाना आप जानते हो, इस पंक्ति का स्तंभ बना लीजिए। देखो बन गया स्तंभ, बन गया ना स्तंभ। यहाँ पे देखो 4 -1 5, 4 -1 5, तो आपको ये एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल चुका है। मिल गया एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो अब आप ए इनवर्स बना सकते हो, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, तो वैल्यू रख दीजिए 27 और एडजॉइंट मैट्रिक्स लिख दीजिए। तो आपका इस मैट्रिक्स ए का इनवर्स मैट्रिक्स यहाँ बन चुका है। समझ में आया बच्चों? तो बच्चों आज हमने 2 टॉपिक सीखे हैं। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से हम एक तो बना सकते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स, और दूसरा हम क्या बना सकते हैं? इनवर्स मैट्रिक्स। तो ये 2 बातें मैंने बता दी हैं। इनके ऊपर जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पल में हैं और आपकी बुक में हैं, आज आप उन्हें सॉल्व करेंगे, और कल 5.1 में कुछ और जो थोड़ा बहुत बचा है उसे हम कल सॉल्व करेंगे। तो आज आप ये टॉपिक और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपनी कॉपी में कंप्लीट कर लें। ओके, और इसके नोट्स बेटा मैं आपको सेंड कर दूंगा इवनिंग तक।